कपड़ा का गट्ठर जो सिर पर रखकर आ रहा था। कन्हैया ने देखा, अरे मामा मामा क्या बात है, अरे रुक जाओ। धोबी ने कहा, आप कौन? कन्हैया ने कहा, मैं कंस का भांजा हूं, तो यहाँ पर जितने लोग हैं सब मेरे मामा ही लगते हैं, तो ऐसा करिए कपड़ा मुझे दे दे और मैं पहनकर मामा से मिलकर आऊंगा, फिर वापस कर दूंगा। धोबी ने कहा, सुनो, कभी ऐसा कपड़ा आपने जीवन में देखा है? अरे हीरे जाति का मरी बढ़ैया, हीरे जाति का मरी बढ़ैया, बन बन फिरत शरावत गैया, बन बन फिरत शरावत गैया। आहिर की जात जंगल में घूमने वाले, गाय चराने वाले हैं, यहाँ पर पहुंचे हो, नया कपड़ा पहनना चाहते हो कि नट का वेश बना कर आए, नट का वेश बना कर आए, निप अंबर पहनन मन भाए, निप अंबर सुनो, नट का रूप बनाकर आ गए हो है? और राजाओं के कपड़ों को पहनना चाहते हो? अरे चले जाओ यहाँ से, नहीं तो जो काम कंस को करना है वो मैं ही कर डालूंगा। श्री दामा ने कहा, अरे कन्हैया, तुमने तो पूतना को मारी, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा है? अनेकों दैत्यों को मारा, इसको भी मार दे, जो होगी सो देखी जाएगी। कन्हैया ने एक तमाचा मारा और धोबी का सिर धड़ से अलग हो गया। अब जो उसके साथ में छोटे छोटे धोबी थे, वो सब कपड़ों के गट्ठर को पटक कर वहां से 9-2-11 हो गए। अब सारे ग्वाल बाल एवं कृष्ण बलराम ने अपने अनुसार कपड़ों को उठाकर पहना, लेकिन कपड़े सबके बड़े पड़ गए, क्योंकि बड़े राजाओं का डील बड़ा, इनकी अभी उम्र कम है तो डील भी छोटा। अब मथुरा नगरी में प्रवेश किए। एक ने कहा, रे कन्हैया, हाँ भैया सुनो, मथुरा में अब झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब पीछे मुड़कर देखो तो गली साफ होती जा रही है। अब कपड़े बड़े थे तो रास्ते को बहारती हुई जा रहे थे। एक दर्जी मिला, कपड़े को काट कर छोटा कर दिया। सुदामा नाम का माली मिला, जिसने कन्हैया को एवं बलराम को, ग्वाल बालों को माला पहनाया। रास्ते में कुब्जा मिलती हैं। कन्हैया पूछते हैं, आप कौन हो, मुझे बताओ। कुब्जा ने कहा, दासे स्मुहम सुंदर कंस सम्मिता, त्रिवक्य नाम कर्मणि। मैं कंस की दासी हूँ, कंस को केसर युक्त चंदन लगाने के लिए जाती हूँ। कन्हैया ने कहा, क्या आप ये चंदन मुझे लगा सकती हो? कुब्जा ने कहा, प्रभु आपसे सुंदर मुझे कौन मिलेगा। कुब्जा ने उस चंदन को जैसे कन्हैया के मस्तक में लगाया, हमारे प्रभु ने अपने एक पांव को कुब्जा के पांव के ऊपर रखा और 2 उंगली को कुब्जा के दाढ़ी पर लगाया और ऊपर को जैसे हुमासा, तो कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी ना, बिल्कुल सीधी हो गई और सुंदर स्वरूप प्राप्त हो गया। कुब्जा कहते हैं, प्रभु आप मेरे घर पर चलो। कन्हैया कहते हैं, अभी तो दूसरे कार्य के लिए जा रहा हूँ, समय मिलेगा तो जरूर आऊंगा। अब मथुरा में प्रवेश करते हैं। जैसे मथुरा वालों को पता चला कि कृष्ण बलराम का मथुरा में प्रवेश हो चुका है, तो सब लोग दर्शन के लिए दौड़ पड़े। जितनी माताएं थी ना, वो जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में कन्हैया के दर्शन के लिए दौड़ पड़ी। कि धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मन हो रंग निध लूट लागी, मन हो रंग निध लूट लागी।
जैसे किसी रंग को जो है आभूषण की, स्वर्ण की, निधि की प्राप्ति हो जाए। एक मैया तो काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाया, दूसरी आंख में लगाना भूल गई। एक मैया श्रृंगार कर रही थी, सो कान की बाली नाक में, नाक की नथनी कान में है, आंख का काजल जो है ओंठ में, ओंठ की लाली आंख में लगाकर पहुंच गई। और हमारे कन्हैया घूमते हुए धनुष यज्ञ के स्वयंवर में पहुंचे, दैत्यों का संहार किए, धनुष को तोड़ दिए। अब जैसे धनुष टूटा तो कुछ पंखा को बंद कर दें। जैसे धनुष टूटा तो धनुष के टूटने की आवाज को जब कंस ने सुना तो कंस समझ गया कि अब मेरा काल आ गया, क्योंकि भगवान शंकर ने जब धनुष दिया था तो कहा था इसको कोई तोड़ नहीं सकता है, और जिसने इस धनुष को तोड़ दिया, अरे भैया वो आपको छोड़ नहीं सकता है। कंस डर गया और कहा सुनो, कल कृष्ण और बलराम को राज्य में हमारे प्रवेश मत होने देना। अब कृष्ण बलराम तो नंद बाबा के पास आ गए। दूसरे दिन जब मामा के घर जाने लगे तो मेन गेट पर कुबलिया पीठ हाथी को जो है खड़ा कर दिया था कंस ने। पिलवान से कहा था कृष्ण बलराम को इस हाथी के द्वारा कुचलवा देना, उन दोनों की मैं मृत्यु देखना चाहता हूं, घर के भीतर उनका प्रवेश ना हो। अब उस हाथी के साथ में भयानक युद्ध हुआ। कुछ समय तक तो हमारे प्रभु हाथी के साथ खेलते रहे और अंत में सूंड को पकड़कर घुमाकर ऐसा पटके कि हाथी का प्राणांत हो गया और दांतों को तोड़कर दोनों भाई वहां पर पहुंचे जहां पर कंस बैठा था। अनेकों संत जन बैठे थे, अनेकों माताएं बैठी थी। तो जिस भावना से जो लोग चाहते थे उस भावना से कन्हैया का दर्शन किए। जो भिल्ल पहलवान हैं वो देख रहे हैं कि कन्हैया बहुत बड़े वीर हैं, और जो संत जन हैं वो ब्रह्म के रूप में दर्शन कर रहे हैं। माताएं अपने लल्ला के रूप में कन्हैया को देख रही हैं, लेकिन कंस तो कन्हैया को काल के रूप में देख रहा है कि जाकी रही है भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देगी तीन तैसी, प्रभु मूर्ति देगी तीन तैसी, जाकी रही, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देगी तीन तैसी, प्रभु मूर्ति देगी तीन तैसी। जिसकी जो भावना थी, अपने भावना के अनुसार कन्हैया का सब लोग दर्शन किए। और कन्हैया ने अपने दैत्यों से कहा सुनो कि खटमल की तरह मसल डालो, खटमल की तरह मसल डालो, छलिए को चकना चूर करो, छलिए को चकना चूर करो, छलिए को चकना चूर करो, मेरे आंखों के आगे से मेरे बैरी को दूर करो, मेरे आंखों के आगे से मेरे बैरी को दूर करो। कंस ने कहा पकड़ लो, दोनों भाई जाने न पाए। अब सारे वीर जितने थे वहां पर चाड़ूर, मुष्टिक, सल, तोसल सब वहां पर पहुंच गए। हमारे प्रभु ने सल तोसल का संहार किया। चाड़ूर के साथ में कन्हैया जी युद्ध किए। दोनों भाई दोनों दैत्यों का संहार कर देते हैं।
इतने में कन्हैया दौड़कर कंस के केस को पकड़ते हैं। कंस ने कहा, अरे भैया भैया, अरे मैं आपका मामा हूं भैया, अरे मेरे सिर में दर्द हो रहा है, छोड़ दे, ये क्या कर रहा है। कन्हैया ने कहा, मामा एक दिन आपने मेरी मैया देवकी के केसों को पकड़कर इसी प्रकार खींचा था, तो क्या उनके सिर में दर्द नहीं हो रहा था। जाके एड़ी नहीं फटी बेवाई, सो कहां जाने पीर पराई। आज आपको पता चला मामा कि केस को खींचने से सिर में दर्द होता है। इतने में कंस को मौका मिला, वो भागा और भागकर दरवाजा को बंद कर लिया। अब जब दरवाजा को बंद करता है तो क्या देख रहा है कि दरवाजे के अंदर ही कन्हैया खड़े। फिर भागता है दूसरे कमरे में जाता है, वहां भी कन्हैया। तो कन्हैया कहते हैं, मामा आप मुझे देखिए, मैं आपको मुक्ति प्रदान करूंगा, मैं भगवान हूं। हे मामा आप मुझे देखिए, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अवंत राम कहियावत नाही। संत जन अनेकों वर्षों तक तपस्या करते हैं, लेकिन मेरे नाम का स्मरण नहीं हो पाता है। कि कृष्णा तो दीय पद पंकज पंजरांते, आवेद में बसत मानस राज हंसा। प्राण प्रयाण समय कपपितवात है, कंठावरोधन विधो स्मरण कुतस्तई। देखो अंत समय क्या होता है कि प्राणे प्रयाण समय कफ पित्तवात है। मामा प्राण निकलने के समय कफ पित्त के द्वारा कंठ अवरुद्ध हो जाता है, फिर मेरे नाम का स्मरण हो नहीं पाएगा। इसलिए आप मुझे देखो, मैं भगवान हूं, आपको मुक्ति प्रदान करूंगा। इतना कहने के बाद हमारे प्रभु ने क्या किया, कंस मामा को पटक करके और सिर को पकड़कर तेजी से घुमाया कि कंस का प्राणांत हो गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। अच्छा देखो कंस कितना बाहुबली था, कितना सुख था, लेकिन आज सब कुछ चला गया, सब छूट गया। संत जन कहते हैं कि सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कहीं, पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। और विधि का ये अटल विधान रहा, विधि का ये अटल विधान रहा। जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, विधि का ये अटल विधान रहा। अब कंस के मरने पर उनके जो भाई थे ना, वो भी दौड़े, हमारे प्रभु ने उनका भी संहार कर दिया। तो कंस की मामियां पहुंची और अपने अपने पति के लाश को पकड़कर जब रोने लगी, तब कन्हैया समझाते हैं, क्या कहते हैं कि मामी सुनाहूं शोक नहीं कीजे, मामा जी को पानी दीजिए। मामी सुनाऊं शोक नहीं कीजे, मामा जी को पानी दीजिए। सदा न कोई जीवित राही, झूठी सो जो आपन कहाई। सदा न कोई जीवित राही, झूठी सो जो आपन कहाई। हे मामी
मामा जी का तर्पण करो। हमेशा कोई जीवित नहीं रहता है मामी, जो आता है एक ना एक दिन उसको जाना पड़ता है। कि माते पिता सुत बंधु न कोई, जन्म मरण फिर ही फिर होई। अपने मामियों को समझाकर मामा के शरीर का अंतिम संस्कार किए कन्हैया जी, और अपने नाना उग्रसेन को जेल खाने से बाहर निकालते हैं। वसुदेव देवकी के हाथ में जो हथकड़ी, पाँव में जो बेड़ी है, प्रभु ने जाकर खोला, माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर नंद बाबा से कहते हैं, बाबा आप जाइए और हमारे कुछ कार्य अधूरे हैं जिनको करना अति आवश्यक है, मैया को जाकर समझा देना। नंद बाबा कहते हैं, भैया आप तो बोलकर आए थे मैं परसों आ जाऊंगा, तो आप क्यों नहीं चल रहे हो? लेकिन सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन कन्हैया ने सबको समझा बुझा करके वापस कर दिया। वसुदेव जी ने कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। क्या कराया? यज्ञोपवीत। आजकल माता पिता यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं। जनेऊ तो मैया ने, पिताजी ने करा दिया, लेकिन कोई जनेऊ पहनना नहीं चाहता। अरे भैया 16 संस्कार है, सारे संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। देखो ना तो कोई नामकरण करना चाहता है? नामकरण संस्कार, जाति संस्कार, जाति कर्म संस्कार, विद्यारंभ, अन्नप्राशन, ये सब तो लुप्त हो गया। अब वही मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, एक संस्कार तो करना ही पड़ेगा, तो सबको पता है। तो उपनयन यानी जनेऊ होने के बाद में बिना जनेऊ के कभी रहना नहीं चाहिए। अब कन्हैया और बलराम जी का उपनयन संस्कार हुआ और पढ़ने के लिए गुरु सांदीपन के घर भेज दिए। 64 दिन में 64 कला विद्याओं का हमारे प्रभु ने अध्ययन किया। गुरु दक्षिणा में गुरु जी के पुत्र को ला करके गुरु जी को प्रदान करते हैं। अब कन्हैया आज जब घर पर आते हैं तो देवकी मैया ने अपने हाथों से सुंदर व्यंजन बनाया और बनाकर लेकर पहुंची कन्हैया को खिलाने। अब जैसे कन्हैया ने भोजन के थाली को देखा तो जोर से रोने लगे। अब कन्हैया के रोने को जब माता देवकी ने देखा तो दौड़ी दौड़ी पहुंची वसुदेव के पास। अरे स्वामी देखो, प्रथम बार आज मैं कन्हैया को भोजन देने के लिए गई तो रोने लगे। हे स्वामी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि नंद बाबा, माता यशोदा मेरे लल्ला को क्या खिलाते थे। वसुदेव जी ने कहा, मुझे भी तो पता नहीं है। इतने में उद्धव जी आ गए। वसुदेव ने कहा, उद्धव तेरा मित्र कन्हैया रो रहा है, जाकर पूछो उसे क्या हो गया है। उद्धव जाकर कहते हैं, अरे मित्र, अरे कन्हैया तुम क्यों रो रहे हो? और तुझे रोता देख करके ना तेरे माता पिता रो रहे हैं। अरे बता तो सही, तुझे क्या हो गया है? तब कन्हैया कहते हैं, हे उद्धव, आज मुझे वृंदावन की बहुत याद आ रही है। माता यशोदा जब मुझे कनुआ कनुआ कहकर पुकारती थी ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। अरे वो लाखों गाइयां, लाखों गोपियां, अनेकों ग्वाल बाल, राधा रानी, नंद बाबा, माता यशोदा, मैं सबसे कहकर आया था कि मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन हे उद्धव मैं पहुंच नहीं सका। आज मुझे मेरी मैया की बहुत याद आ रही है और वृंदावन मुझसे विस्मरण होता ही नहीं है। क्यों धो मोहे
ब्रज बिसरत नारी मोहे ब्रज बिसरत नाही मोहे ब्रज बिसरत नारी मोहि ब्रज बिसरत नाही हंस सुता को सुंदर कलरो हंस सुता को सुंदर कलरो और कुंजन की छाई मोहि ब्रज बिसरत नाही मोहि ब्रज बिसरत नाही। कन्हैया कहते हैं उधो आज मुझे वृंदावन की बहुत याद आ रही है। अरे मेरी मैया, हमारे घर 9 लाख गायें थी ना, लेकिन मैया ने मुझे गाय का दुग्ध नहीं पिलाया। मेरी मैया ने मुझे अपना दुग्ध पान कराया। हे उधो, माई के दुग्ध जैसा मीठा द्रव्य इस संसार में कहीं हो ही नहीं सकता। कि माई के दूधवा जैसन, अरे माई के दूधवा जैसन, अरे दुनिया में मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिले। माई के दूधवा जैसन दुनिया में मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। ए माई के दूधवा जैसन, माई के दूधवा जैसन कोनो मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाला पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ दुनिया में माई ना मिले। बोझ पेट मले के ढोई। ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई। ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट मले के ढोई। ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई। मनवा तनिको ना घबराई संकट सब हंस के सह जाई। मनवा तनिको ना घबराई संकट सब हंस के सही जाई। मनवा तनिको ना घबराई संकट सब हंस के सह जाई। मनवा तनिको ना घबराई संकट सब हंस के सह जाई। ऐसन करे वाला दुनिया में मिताई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। माई के दूधवा जैसन कौनो मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना
मेरी मैया की बहुत याद आ रही है। अनेकों ग्वाल बाल, अनेकों गोपियां, राधा रानी। हे उद्धव, आप यहाँ से ब्रज के लिए प्रस्थान करो। उद्धव ने कहा, अरे कन्हैया, अरे मैं गुरु बृहस्पति का शिष्य हूँ, है? और उद्धव जैसा ज्ञानी उन गंवारों के बीच में जाएगा, जब वेदांतों की व्याख्या करेगा ना, तब उन गंवारों को कुछ समझ में आएगा। अरे मैं नहीं जाने वाला। कन्हैया कहते हैं, अरे उद्धव जी, अरे जाकर तो देखो, कुछ तो उनके समझ में आएगा। अब उद्धव जी चल दिए तो कन्हैया कहते हैं, सुनो, आप जाओगे तो लोग पहचानेंगे कैसे? लो मेरी काली कमरिया लेकर जाओ। उद्धव जी कंबल लेकर चल दिए। और यहाँ की क्या स्थिति है, जिस दिन से कन्हैया गए हैं ना वृंदावन से मथुरा, उस दिन से सारे ग्वाल बाल सुबह यमुना के तट पर आ जाते हैं। पूरा दिन कन्हैया का इंतजार करते हैं, और जब कन्हैया नहीं आते हैं, गोधूल हो जाता है। वापस जाकर कहते हैं, अरे मैया मैया, तेरा कन्हैया आज भी नहीं आया। प्रतिदिन की यही दशा है, यही स्थिति। सारे ग्वाल बाल खड़े हैं, उद्धव रथ लेकर पहुंचे। एक ने कहा, सुनो, मेरा कन्हैया आ रहा है। अरे दौड़ो दौड़ो। एक ने कहा, आप सब जाओ, मुझे कन्हैया से तो बात ही नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी है? क्योंकि वो हम सबसे कहकर गए थे कि परसों आ जाऊंगा। बरसों व्यतीत कर दिए, तो आज कन्हैया को माफी मांगना होगा। फिर सोचा कि देखो, ये रूठना मनाना तो बाद में होता रहेगा, चलो सबसे पहले कन्हैया से मिलते हैं। जब दौड़कर ग्वाल बाल पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, ये तो कन्हैया नहीं, अरे ये तो कोई दूसरा है। ये कन्हैया नहीं है, ये कोई दूसरा है। सारे ग्वाल बाल शांति हो गए। उद्धव ने कहा, भैया, मैं कन्हैया का मित्र हूं, सखा हूं। मैं नंद बाबा का घर का पता पूछना चाहता हूं, क्या आप जानते हो? ग्वाल बालों ने कहा, नंद बाबा के घर का पता पूछना जरूरी नहीं है। ये जो जल बहता हुआ आ रहा है ना, इसी को देखते हुए आप जाइए, सीधे नंद बाबा के घर पहुंच जाएंगे। उद्धव ने कहा, इसका क्या मतलब है? तो ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया के जाने के वियोग में 9 लाख गायियां, लाखों गोपियां, राधा रानी, नंद बाबा, नंद रानी के रोने से जो आंसुओं की धार गिरे ना, वो आंसू की धार एक नदी के रूप में परिणित हो गए हैं, और उसी नदी से बहता हुआ जल आ रहा है। उद्धव जी आगे बढ़े। जब नंद बाबा के घर पर पहुंचे तो नंद बाबा के घर में जितनी ईंट लगी है ना, प्रत्येक ईंटों से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की आवाज निकल रही है। नंद बाबा के पास उद्धव जी जाकर कहते हैं, बाबा, मैं कन्हैया का सखा। नंद बाबा ने बैठने का आसन दिया और कहा, भैया उद्धव, मेरे कन्हैया कैसे हैं? उद्धव जी ने कहा, कन्हैया तो ठीक है, लेकिन आप लोग को याद करके बहुत रोते हैं। किसी ने जाकर के यशोदा से बता दिया कि देखो, कन्हैया ने किसी अपने मित्र को भेजा है। यशोदा दी दौड़ी दौड़ी पहुंची उद्धव के पास। अरे उद्धव, मेरा कन्हैया कैसा है? मेरा कनुआ कैसा है? मेरा बलराम कैसा है? मुझे बताओ तो सही। उद्धव जी कहते हैं, भैया, आपके कन्हैया अच्छे हैं, लेकिन आपको बहुत याद करते हैं। मैया ने कहा, मुझे याद क्या करेगा? अरे मैंने कन्हैया को कौन सा सुख प्रदान किया? अरे थोड़े से माखन के लिए मैंने अपने कन्हैया को ओखल में बांधा, डंडा लेकर के दौड़ाया। हमें लगता है इसीलिए कन्हैया ने मुझे छोड़ दिया, मुझको भूल गया। नंद बाबा कहते हैं, देवी, अरे उद्धव जी को जल पान कराओ।
यही बात पूरा दिन होती रहेगी, यही बात पूरे दिन चलती रहेगी। अरे जलपान तो कराओ। यशोदा ने कहा तुम बीच में ना बोलो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि तुमसे ज्यादा अच्छे थे तुम महाराज दशरथ, जिन्होंने अपने पुत्र के वियोग में अपने शरीर का त्याग कर दिया, और तुम मेरे कन्हैया को अपने साथ में लेकर गए और वहां पर छोड़कर आ गए। आपके प्राण क्यों नहीं निकल गए? अब उद्धव जी देखते हैं कि देखो कन्हैया के प्रेम में आज क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए। यशोदा मैया को कुछ स्मरण नहीं है। उद्धव जी नंद बाबा से कहते हैं मैं गोपियों से भी मिलना चाहता हूं। नंद बाबा ने गोपियों से मिलने के लिए उद्धव जी को रास्ता बताया। उद्धव जी चल दिए, वहां पर पहुंचे जहां पर लाखों गोपियों के बीच में राधा रानी बैठी हैं। अब देखो एक सखी आज कहती है दूसरे से कि देखो मैंने स्वप्न में आज देखा कि कन्हैया हमारे घर आए थे, माखन को चुरा रहे थे, और मैंने जैसे पकड़ने की कोशिश की इतने में मेरी नींद खुल गई। एक ने कहा अरे सखी सुनो, आज मैं जब यमुना में जल भरने गई ना तो वहां कन्हैया आए थे, मेरे मटकी में जल भी भरे और जल को उठाकर मेरे सिर के ऊपर भी रखे। इतने में मैं सो रही थी, जग गई। अब अपने अपने स्वप्न को जो गोपियां देखती हैं राधा रानी से बता रही हैं। तो राधा रानी कहती हैं सपने पश्यन्ति ते कांता धन्यास्ता सखियोसिता अस्माकं ते गता कांत गता निद्रा पवैरणी। राधा रानी ने कहा अरे गोपियों, जिन लोगों ने स्वप्न में कन्हैया का दर्शन किया वो तो धन्य है ही। हे गोपियों, यदि तुमने स्वप्न में देखा कन्हैया को तो तुम बहुत ही भाग्यवान हो। लेकिन मेरी क्या स्थिति है, जब से कन्हैया गए हैं तब से मेरी बैरण जो निद्रा है ना उन्हीं के साथ में चली गई। और जब स्वप्न ही नहीं, मुझे जब नींद ही नहीं आती है, जब मुझे नींद ही नहीं आती है, तो स्वप्न में कैसे देखूंगी। अब उद्धव के ज्ञान की पहली जो सीढ़ी थी ना वो सटक गई। अब छिप कर देख रहे हैं, गोपियों के वार्तालाप को सुन रहे हैं। इतने में एक भौरा आया। मधुपिकितो बंधो मात्पिश्रांगिम सपत्न्या कुछ बिलुलित माला कुमकुम श्मश्रुभिर्ना। एक गोपी ने कहा रे काला कलूटा भौरा है, ये कन्हैया का मित्र होगा, वो भी काला ये भी काला। जैसे वो कपटी है उसी प्रकार ये भी कपटी होगा। भौरे ने गोपियों से कहा सुनो, मेरे कन्हैया को कपटी मत बताना, वो कपटी नहीं हो सकते हैं। तो गोपियां कहती हैं सुनो, आपके कन्हैया से जिसने प्रेम किया उसको कष्ट के सिवा और क्या मिला। भौरे ने कहा किसको कष्ट मिला। तो गोपियां कहती हैं सुनो, राजा शिव ने प्रेम किया तो अपने शरीर को काट काट करके तराजू पर तौलना पड़ा। और महाराज हरिश्चंद्र ने प्रेम किया तो डोम के घर जाकर के पानी भरना पड़ा। राजा दशरथ ने प्रेम किया तो उन्हीं के वियोग में शरीर का त्याग करना पड़ा। मोरध्वज ने प्रेम किया तो आरे से अपने पुत्र के शरीर को चीरना पड़ा। अरे जिसने आपके कन्हैया से प्रेम किया उनको दुख के सिवाय सुख कहाँ मिला। दूसरी गोपी कहती सुनो, इस प्रकार बता रही हो ना, इस प्रकार कह रही हो, कहीं ये जाकर के भौरा कन्हैया से न बता दे। तब गोपियां कहती हैं हे भौरे, जो कुछ मैंने कहा आप जाकर के कन्हैया से इस बात को मत कहना। इतने में उद्धव जी पहुंचे। गोपियों मैं प्रणाम करता हूं, अरे मैं कन्हैया का मित्र हूं उद्धव। और सुनो, जिनको आप साधारण समझती हो ना
कन्हैया को, अरे वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो ब्रह्म है और ब्रह्म निराकार होता है। आप अपने मन को निराकार में लगाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। उस तो गोपियां कहती हैं सुनो, हमारे पास एक मन था सो मैंने कन्हैया में लगा दिया, अब हमारे पास दूसरा तीसरा चौथा है 10-20 मन होते तो मैं जगह जगह लगाती कि ऊधो मने ना भये 10-20 मने ना भये 10-20 मने ना भये 10-20 मन ना भये 10-20 एक हूँ तो सो गया हूँ श्याम संग, एक हूँ सो गया हूँ श्याम संग, एक हूँ तो सो गया हूँ श्याम संग, एक हूँ तो सो गया हूँ श्याम संग। अब कोई राधा यही से ऊधो मने ना भये 10-20 ऊधो मन ना भये 10-20 तुम तो सखा श्याम सुंदरी के, तुम तो सखा श्याम सुंदरी के, सकल जगत के से ऊधो मन ना भये 10-20 ऊधो मन ना भये 10-20 गोपियां कहती एक मन था सो मैंने कन्हैया में लगा दिया और मन हमारे पास बचा ही नहीं। और सुनो उद्धव जी, आप कह रहे थे कि कन्हैया ब्रह्म है, ब्रह्म निराकार होता है, उनमें मन को लगाओ। तो ब्रह्म निराकार होता है तो साकार भी तो होता है। उद्धव ने कहा नहीं। गोपियां कहती हैं क्यों नहीं? यदि साकार ना होते तो हमारे साथ में रास लीला कैसे करते हैं? माखन चोरी कैसे करते? चीरहरण कैसे करते? देखो हमारे कन्हैया निराकार इसलिए हैं कि उनमें प्राकृतिक गुण नहीं है, और साकार इसलिए हैं कि उनमें दिव्य गुण समन्वित है। और उद्धव आप तो ब्रह्म के विषय में जानते ही नहीं हो, तब कन्हैया को तो सब प्रकार जानती हो, तब क्यों चिंता कर रही हो, क्यों रो रही हो उनके लिए? जब आप ब्रह्म को भी जानती हो हैं कि ब्रह्म निराकार साकार दोनों रूप में होता है, फिर सब कुछ पता है, तब क्यों रो रही हो? गोपियों ने कहा कन्हैया ने मुझे धोखा दिया। उन्होंने कहा था कि मैं परसों आ जाऊंगा, आज बरसों व्यतीत हो गए लेकिन कन्हैया नहीं आए, तो उनके वियोग में मैं रो रही हूं। तब उद्धव जी कहते हैं आज मैं जा रहा हूं कन्हैया से आपकी बात जरूर कहूंगा कि आखिर झूठ गोपियों से बोलकर आप क्यों आए, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। तब गोपियां कहती हैं सुनो, ऐसा जा करके कन्हैया से मत कहना। क्यों? क्योंकि इसमें कन्हैया की गलती ज्यादा नहीं है, गलती ज्यादा तो मेरी है। क्यों? क्योंकि प्रेम मैंने किया कन्हैया से, मोहब्बत मैंने किया, प्रेम मैंने किया, तो पछताना तो मुझे पड़ेगा। हे उद्धव करके पछताए, अरे मोहब्बत करके पछताए तो उद्धव तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए तुमसे क्या
कहना। मोहब्बत करके पछताए तो उधो तुमसे क्या कहना। ये दिल तो उनको अपनाए तो उधो तुमसे क्या कहना। ये दिल तो उनको अपनाए तो उधो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए तो उधो तुमसे क्या कहना। ओ मोहब्बत करके पछताए तो उधो तुमसे क्या कहना। रात को जिस दिन श्याम कहा परिसों में आऊंगा। गए मथुरा को जिस दिन श्याम कहा गए मथुरा को जिस दिन श्याम कहा परिसों में आऊंगा। गए मथुरा को जिस दिन श्याम कहे परसों को आऊंगा। वो झूठा झूठ बोले जाए तो दो तुमसे क्या कहना। वो झूठा झूठ बोले जाए तो दो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए तो दो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए तो तुमसे क्या कहना। बाकी बिहारी लाल की कहती देखो मैंने मोहब्बत किया प्रेम किया तो कष्ट तो मुझे उठाना पड़ेगा। हे उद्धव मेरे जीवन की ये डोरी श्याम चरणों में बंधी उद्धव। मेरे जीवन की ये डोरी श्याम चरणों में बंधी उद्धव। मेरे जीवन की ये डोरी श्याम चरणों में बंधी उद्धव। मेरे जीवन की ये डोरी श्याम चरणों में बंधी उद्धव। वो कपटी रिश्ता तोड़ जाए तो दो तुमसे क्या कहना। कपटी रिश्ता तोड़ जाए तो दो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए तो दो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए तो तुमसे क्या कहना। भगवान की जय हो। गोपियां कहती हैं इसमें सारी गलती हमारी है, कन्हैया की कुछ गलती नहीं है। प्रेम मैंने किया तो पछताना मुझे पड़ेगा। और देखो उद्धव जी
यदि मैं चाहूं तो दिन भर में 2 बार जा करके मथुरा कन्हैया से मिलकर आ सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे कारण कन्हैया को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचे, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। अब इधर उद्धव ने कहा था कि मैं 2 घंटों में वेदों की व्याख्या करके आ जाऊंगा, हैं? क्योंकि वो लोग गंवार हैं, कुछ समझेंगे नहीं हमारी भाषा को। लेकिन आज क्या हुआ, पूरे 6 महीने व्यतीत हो गए कि उद्धव मन ही चेती तब आयो और वृंदावन 6 मास बितायो। 6 महीने व्यतीत हो गए। आज उद्धव जी गोपियों के चरणों में नहीं, गोपियों के चरणों के धूल को उठाकर मस्तक से लगाते हैं। और उद्धव जी चल दिए कि उद्धव सुधो चले पड़े। अरे सुनी गोपिनी को बैन, अरे ज्ञान बजाई डुमडुमी, लेकिन प्रेम बजायो ढोल। प्रेम के आगे उद्धव जी का ज्ञान फीका पड़ गया। उद्धव जी कन्हैया के पास पहुंचते हैं, कहते हैं कन्हैया आप राधा रानी गोपियों से कहकर आए थे परसों आने के लिए, फिर आप गए क्यों नहीं? कन्हैया ने कहा उद्धव जरा अपने नेत्र को बंद करो। उद्धव ने नेत्र को बंद किया, तब देख रहे हैं कि लाखों गोपियां और लाखों गोपियों के बीच में राधा रानी और बगल में कन्हैया भी बैठे हैं। अरे कन्हैया मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं? देखो, कन्हैया ने कहा देखो जैसे दीपक जलता है ना, तो दीपक नीचे से एक होता है, ऊपर जाकर के लपट 2 हो जाती है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण और राधा हैं। राधा के बिना कृष्ण नहीं रह पाते हैं और ना रह सकते हैं, और कन्हैया के बिना राधा नहीं रह सकती हैं। अब उद्धव को कन्हैया ने समझाया और सुखदेव जी राजा परीक्षित को कालियवन के मृत्यु के विषय में श्रवण कराया। अस्थि प्राप्ति ने, जो कंस की पत्नियां थीं, अपने पिता से बताती हैं कि कन्हैया ने मेरे पति देवता को मार डाला। 17 बार हमारे कन्हैया ने जरासंध को पराजित किया। और फिर जरासंध ने जब ब्राह्मणों के द्वारा पूजन कराया तो हमारे प्रभु रण को छोड़कर समुद्र में पहुंचे, द्वारिकापुरी बसा कर रहने लगे। बलराम जी का विवाह रेवतक नाम के राजा की पुत्री रेवती के साथ में हुआ। कुंदनपुर में एक राजा थे जिनका नाम था भीष्मक। राजा भीष्म को सीद विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचा भवान पुत्र कन्याए कवराननः। उनके 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्माली, एक पुत्री थी। अब पुत्री का हाथ नारद जी ने देखा, पुत्री का हाथ नारद जी ने देखा तो कहा सुनो ये लक्ष्मी का अवतार। उसका नाम क्या था? रुक्मिणी। नारद जी ने कहा लक्ष्मी का विवाह सिवाय नारायण के अलावा किसी और के साथ में हो ही नहीं सकता। लेकिन जब रुक्मिणी बड़ी हुई तो राजा भीष्मक ने सोचा मेरा बड़ा पुत्र रुक्मी है, तो रुक्मी से कुछ रुक्मिणी के विवाह के विषय में परामर्श करना जरूरी है। जब रुक्मी से पूछा राजा भीष्मक ने कि रुक्मिणी का विवाह किसके साथ में किया जाए, तो रुक्मी ने कहा शिशुपाल के साथ में कर दो। अब जब इधर रुक्मिणी को पता चला कि मेरा विवाह मेरे भैया शिशुपाल के साथ में करना चाहते हैं, तो जाकर अपने भाभी से बताया कि देखो मैं विवाह कन्हैया के साथ में करूंगी। अपने मन से मैंने कन्हैया को पति चुन चुकी हूं, अब मैं दूसरे के साथ में विवाह नहीं कर सकती हूँ।
तो भाभी ने कहा पत्र लिख करके कन्हैया को दे दो। रुक्मिणी ने पत्र लिखा, पंडित जी के द्वारा भेज दिया, लेकर पहुंचे कन्हैया के पास। कन्हैया ने पत्र पढ़ा, उसमें लिखा था कि देखो हे कन्हैया, कात्वाम मुकुंद महती कुलशील रूपा। देखो मैं अपने मन से आपका वर्ण कर चुकी हूं। गुणो प्रपन्ना, देखो मैं आपको अपने हृदय से पति बना चुकी हूं। और कोई गुणवती नारी हो, कुलीन हो, और उसको कोई निंदनीय पुरुष लेकर चला जाए तो अच्छा नहीं होगा। यानी सिंह का भाग कोई सियार लेकर चला जाए तो अच्छा नहीं होगा। कात्वाम मुकुंद महती कुलशील रूप गुणो प्रपन्ना। आप प्रभु आकर के मुझे साथ में लेकर के चलो, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूं। फिर नीचे लिखा हुआ है कि मोहब्बत जिसी को होती है मुकद्दर रूठ जाते हैं। मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाते हैं। दिलों से खेलने मत दो किसी नादान लोगों को। और खिलौना कांच का है ये कि अक्सर टूट जाता है। खिलौना कांच का है ये कि अक्सर टूट जाता है। हे कन्हैया, आप नहीं आओगे तो भले ही मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं, लेकिन मैं शिशुपाल को अपना पति नहीं बना सकती हूँ। फिर नीचे लिखा है मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे दाम हो जाए। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे दाम हो जाए। न राधा सा न गोपी सा बिरह मंजूर है मुझको। मैं बनूं रुक्मिणी तेरी, मैं बनूं रुक्मिणी तेरी। तू मेरा श्याम हो जाए। मैं बनूं रुक्मिणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। अब हवा चल गई, बड़ा अच्छा हुआ। जब पत्र कन्हैया पढ़े, रथ पर बैठकर चल दिए। रास्ते में भैया मिल गए। कहाँ? तो कन्हैया के हाथ से घोड़े की लगाम छूट गई। बड़े भैया के सामने कैसे कहते मैं विवाह करने जा रहा हूं। लेकिन आजकल ये माता पिता कहते मैंने लड़की देख लिया बेटा, आपको विवाह करना होगा। तो बेटा कहेगा मुझसे आपने पूछा मेरे विवाह के विषय में। लेकिन कन्हैया विवाह करने जा रहे हैं, भैया को देख लिए सो सिर को झुका लिए, शर्म के मारे बोल नहीं सके। तो पंडित जी ने बताया कि कुंदनपुर में राजा भीष्म के पुत्री का स्वयंवर है। बलिराम ने कहा ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि मेरा लल्ला, मेरा कन्हैया विवाह के योग्य हो गया है। चलो चलो मैं भी आ रहा हूं। अब आगे आगे कन्हैया चल दिए। पीछे बलराम जी सैनिकों को बोल दिए कि आप लोग भी जाइए। और इधर पत्र में नीचे लिखा था कि देखो हमारे घर का नियम है कि विवाह के 2 दिन पहले जो हमारी कुल देवी हैं वहां पर हम सब पूजा करने जाती हैं, तो आप वहीं पे आके मिलना। अब इधर कुल देवी के पूजा के लिए रुक्मिणी ने अनेकों सैनिकों के साथ में भेजा। और रुक्मिणी पूजा कर रही हैं और योग माया भगवती से
कह रहे हैं कि हे मैया आप कृपा करो कि मुझे कन्हैया पति के रूप में प्राप्त हो, कि पूजा की न अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा, मन अनुरूप सुभग वरमाला, मुझे अनुरूप सुभग वरमाला। अब जैसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया तो मैया के गले से जो पुष्प की माला थी टूटकर रुक्मिणी के ऊपर गिरी, वाम अंग फरकने लगा। रुक्मिणी ने सोचा कि ये शुभ संकेत है। और मैया ने क्या कहा कि मैंने जाहिराचय मूलय शोभर साज सुंदर सावरो, मैंने जाहिराज मिलय शोभ साज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत भैया ने रावरो। कहा आपकी इच्छा पूरी होगी। हमारे कन्हैया पहुंचे रथ पर बैठकर। एक ने कहा अरे भैया भैया, अरे इन घोड़ों के टापू को देखो। दूसरे ने कहा अरे सुनो, अरे इस राजकुमार के पीतांबर को तो देखो। तीसरे ने कहा अरे पीतांबर की बात छोड़, इस राजकुमार के बाजूबंद को देखो। अब सारे सैनिक यही कह रहे थे कि कन्हैया पहुंच गए। मंदिर के सामने रुक्मिणी ने कन्हैया को देखा, प्रभु ने इशारा किया, रुक्मिणी आकर रथ पर बैठ गई। कन्हैया ने शंख बजाया। अब जैसे जोर से शंख बजाया और शंख के आवाज को शिशुपाल ने सुना। शिशुपाल ने रुक्मिणी से कहा भैया ये जो शंख बजा है ये शंख कन्हैया के अलावा अन्य किसी का हो ही नहीं सकता। ये पांचजन्य की आवाज है। अब रुक्मिणी सैनिकों को लेकर के दौड़े। अब कन्हैया आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे रुक्मिणी ने कहा रे कन्हैया यदि आने बाने कुछ रखते हो तो रथ को वही खड़ा कर दो, तो रथ को वही खड़ा कर दो, तो रथ को वही खड़ा कर दो। यदि सच्चे माँ के बेटे हो तो उसका दूध अदा कर दो, यदि सच्चे माँ के बेटे हो तो उसका दूध अदा कर दो। शिशुपाल ने कहा सच्चे माँ के बेटे हो तो रुक जाओ। क्या बात आई कि भैया का दूध पिए हो तो रुक जाओ। लेकिन आजकल तो कोई माता का दूध पाता ही नहीं है। जन्म मिला तो इसे बोतल मिल गया और वो बोतल अंत तक छूटता ही नहीं। ये स्थिति बन गई है। अब वहां पर पहुंचा शिशुपाल और रुक्मिणी अनेकों सैनिकों को लेकर के हमारे कन्हैया ने सारे सैनिकों को पराजित कर दिया। और बाद में जब रुक्मिणी को मारने ही वाले थे कि रुक्मिणी कहने लगी देखो प्रभु ये मेरा वीरन है, मेरा भैया है, आहा मैं इसके हाथ में राखी बांधती हूँ, तो इसको कम से कम तो छोड़ दो। इतने में बलराम जी पहुंचे, कन्हैया से कहते हैं अरे कन्हैया ये क्या नाटक लगा रखा है? ये नई नई रिश्तेदारी जुड़ रही है और नए नए रिश्तेदारों को आप इसी तरह मारोगे तो हमारे घर पर जितने बच्चे होंगे ना वो बिना विवाह के रह जाएंगे। कोई विवाह करेगा ही नहीं, कौन मार खाएगा? चलो इसको छोड़ दो। अब बलराम जी ने कन्हैया को मना किया तो कन्हैया ने छोड़ दिया।
अब इधर राजा भीष्मक पहुंचकर कहते हैं, सुनो, आप लोग नाहक में आपस में लड़ रहे हो। नारद जी ने मुझसे पहले ही बताया था कि देखो ये रुक्मिणी जो है ना, ये लक्ष्मी का अवतार है और लक्ष्मी का विवाह सिवाय नारायण के अलावा अन्य किसी के साथ में हो ही नहीं सकता है। लक्ष्मी के अनुसार नारायण के सिवा और कोई है ही नहीं जो लक्ष्मी जी के साथ में विवाह कर सके। अच्छा देखो, विवाह लड़की के अनुरूप लड़का को देखना चाहिए, है देखना चाहिए। एक बार एक लड़की का विवाह हो गया। परिवार तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसका जो पति था ना, थोड़ा मोटे दिमाग का था। विवाह हो गया, लड़की की विदाई हुई, वो अपने ससुराल गई। कुछ दिन के बाद जब वो अपने मैके आई तो उसकी सहेलियां भी बहुत सारी घर पर आई। कहने लगी, सुनो सखी, आपके पति देवता कैसे हैं? वो बोली, बहुत ठीक है। अच्छा, हमने सुना है कि आज आने वाले हैं। हाँ, आज शाम को आएंगे। तब तो बड़ा अच्छा है, आज कम से कम आपके पति देवता का हम लोगों को दर्शन तो मिल जाएगा। अब देखो, पति देवता आए। अब रात्रि के समय गोधूल व्यतीत हुआ। जब रात्रि में भोजन करने पति देवता बैठे, तब सारी सखियां पहुंच गई। कहने लगी, सुनो, आपके पति देवता जैसे आपने बताया था बिल्कुल वैसे हैं, बड़े सीधे हैं। चलो चलो, इनको भोजन परोसो। अब जब भोजन परोसा गया तो साग और पूरी। अब पति देवता ने क्या किया, एक पूरी उठाया, उसके ऊपर साग रखा और एक साथ में ही खा गया। अब सब सखियां हंसने लगी, अरे अरे, आपके पति देवता बड़े सुंदर है, देखो कैसे खा रहे हैं। अब वो समझ गई कि ये सब हमारा मजाक उड़ा रही हैं, तो धीरे से 2 उंगली उठाया। उंगली 2 उठाए, गंवार पति को देख एक एक पूरी के ग्रास 2 करेजा, एक एक पूरी के ग्रास 2 करेजा। 2 उंगली उठाया कि कम से कम एक पूरी में 2 कवर तो बना लो। अरे भले आदमी, समूची पूरी क्यों खा रहे हो? तो पति देवता ने सोचा कि शायद मेरी धर्म पत्नी कह रही है कि एक नहीं 2-2 पूरी खाओ। अब एक पूरी उठाया, साग रखा, दूसरी पूरी को उठाकर उसके ऊपर रखा, फिर एक कौर में खा गया। अब सब और हंसने लगी कि वाह भाई, जैसे आप कह रही थी ना बिल्कुल वैसे हैं, खाने में बड़े तेज हैं। अब पत्नी ने कहा, बड़ा समस्या है कि 2-2 को चाभे लागो मूड जब एक साथ, तो मात ठोक त्रिया कहो लाज सो जरे जा। अरे कुछ तो लाज शर्म करो कम से कम। तो पति देवता ने सोचा कि मेरी पत्नी कह रही है कि ये पूजा की पूरी है, या इसको प्रणाम करो फिर खाओ। अब एक पूरी रखें, फिर साग रखें, फिर पूरी रखें, फिर मत्थे पर ठोकें, फिर खाएं। अब जब इस तरह खाने लगे तो सखियां और हंसने लगी। अब वो कहे कैसे, तो चूल्हे में 2 लकड़ी जलाया कि रोष भरी बोल पड़ी चूल्हे से चतुर नारी, कि जैसे तू प्रथम आए जरन तैसे तू जरे जा। इससे अच्छा तो था कि जैसे पहले एक एक पूरी आप खा रहे थे, वैसे ही खाते तो अच्छा था। इसलिए विवाह करते समय घर बर कुल को जरूर देखना चाहिए कि जो घर बर कुल हो ही अनोपा। जो घर बरकुल होई अनूपा। करहु विवाह सुतायन रूपा। करहु विवाह सुतायन रूपा।
अब राजा भीष्मक ने कहा रुक्मिणी का विवाह कन्हैया के अलावा और किसी के साथ में नहीं हो सकता है। तो धूमधाम से रुक्मिणी और कन्हैया का विवाह संपन्न हुआ। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। सहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में हो एक चांद सी मैया, वो स्वर्ग से जमी पर जगतारी आ गई है। हो सेहरा सुहाना लगता है, कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है, मैया का तो दिल दीवाना लगता है। कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है, मैया का तो दिल दीवाना लगता है। कहाँ शादी होना था शिशुपाल से और कहाँ क्या हुआ। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, सब कुछ तो अपना बेगाना लगता है। कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है, मैया का तो दिल दीवाना लगता है। मैया का तो दिल दीवाना लगता है। सभी लोग भाव से ताली से लगाते हुए देखिए, कन्हैया का जब विवाह हुआ था तो माता रुक्मिणी का हरण करके लाए थे। घराती वाले नहीं थे, तो यहाँ पर हमारी माताएं बहनें और हमारे भैया लोग घराती बने हैं। और आज रुक्मिणी मंगल पर माँ रुक्मिणी का कन्यादान करेंगे आप लोग बड़े ही धूमधाम से। हमारे महाराज जी संकल्प बोलेंगे और आप लोग रुपया पैसा बर्तन साड़ी धोती कपड़ा जो कुछ इत्यादि हो आपके पास, जब संकल्प बोलेंगे महाराज जी तो आप लोग हाथ में ले लेना और कन्यादान करना। कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है, मैया का तो दिल दीवाना लगता है। कान्हा का सेहरा सुहाना
लगता है, मैया का ना दिल दीवाना लगता है। सात फेरों से बनाई प्रीत का बंधन, प्रीत से जोड़ा है प्रभु ने प्रीत का रंग। सात फेरों से बना जन्मों कई बंधन, जान से जोड़ा है जब ने प्रीत का बंधन। है नई रस्में नई किस्में नई उलझन, और है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। नई नई रस्में नई किस्में नई उलझन, होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। धड़कन 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 बड़े ही सुंदर शब्दों में ये बिहार की माताएं गाती हैं हमारे उधर। बड़ा अच्छा मंगल गीत जैसे आपके यहाँ गाया जाता है। भगवान कृष्ण कन्हैया लाल के विवाह की दुनिया से आयल ई सावर कन्हैया हो, दुनिया से आयल दुनिया से आयल ई सावर कन्हैया, दुनिया से आवेली रुक्मणी माई, माई झनन झनन झन घोघर बाजे रुक्मणी रही मुस्कान। अरे झनन झनन और पूर्वा से आयल ई सावर कन्हैया, पूर्वा से आयल ई सावर कन्हैया। अरे पश्चिम से आवेली रुक्मणी रानी, माई झनन झनन झन घूंघर बाजे रुक्मणी रगीली मुस्कान। अरे झनन झन और जिनको भी जो कुछ अर्पण करना है भगवान के इस जन्म महोत्सव में, क्या बात। और विवाह में दो ही समय इस भागवत के समय में आता है आप लोगों को लुटाने का, बार बार अवसर नहीं मिलता है। और आइए हम सभी झूमते हुए भगवान कृष्ण के विवाह महोत्सव में आनंद उठाएंगे। और जिनको भी जो कुछ अर्पण करना है वो अर्पण कर सकते हैं। किशोरी का जवाब नहीं, किशोरी का जवाब नहीं, किशोरी का जवाब नहीं, किशोरी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, किशोरी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, किशोरी का जवाब नहीं। सभी लोग घूमते हैं दस्ती में, दो हाथ ऊपर।
जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, कि 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 जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब। आप लोग अपने घर में जब शादी विवाह होते हैं, नाचते हैं ना, तो यहाँ क्यों शर्म कर रहे हैं? और सब लोग नाचते हैं, सबके सुंदर सुंदर पाँव हैं, और जिनको डांस करना नहीं आता है ताली तो बजा ही सकते हैं। अभी जब शादी होती है आप लोगों के यहाँ तो भोजपुरी गाना आप लोग ज़्यादा बजवा के नाचते हैं। और आज भगवान का जन्म महोत्सव में आप सभी पता चला कि आप लोग नहीं डांस किए हैं। आज विवाह महोत्सव है तो आप लोग यहाँ शर्माए नहीं, और शर्माते शर्मा जी के रिश्तेदार होते हैं ना, आप लोग शर्मा जी के रिश्तेदार तो है नहीं, तो खुल के ठीक है सभी लोग डांस करेंगे। कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। और कौन दूल्हा बना है? आपके घर के कोई नहीं, इस जगत के मालिक, हम सब के मालिक दूल्हा बने हैं। तो उनके विवाह में तो नाचना, हम जो उनके विवाह में नहीं नाचेगा अगले जन्म में वो उनकी परमिट छीन लेंगे नाचने वाला, है ना। बहुत सारे लोग उनके विवाह में नहीं नाचे थे, इस जन्म में देखो परमिशन ही रद्द कर दी गई है। 1 2 3 4 फूल उठा दे रही है। कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब।
बोले बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय। रुक्मिणी मैया की जय। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी। बनी है खूब जोड़ी, रुक्मिणी की जोड़ी। खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन। खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन। आज मुझे लगता है ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। मुझे गाना मिल जाए, मुझे गाना मिल जाए। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरी घनश्याम की शादी है। मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। मुकुट श्री मोर का, मेरे चितौर का, मुकुट श्री मोर का, मेरे चितौर का। दोने न न न न, दोने न न न न, दोने न घनश्याम के, मेरे कतार के। दोने न घनश्याम के, कबीले कतार से। दोने न घनश्याम के, कबीले कतार से। दोने न घनश्याम के, कबीले कतार से।
देख देख कर काली घटाई तेरी कजरे की रेख पर भोली गजाए तेरी गजरे की रेख पर काली घटाई तेरी कजरे की रेख पर भोली गजाए तेरी गजरे की रेख पर ये मुखड़ा निहार के काल गए हार के मुखड़ा निहार के काल गए हार के दोने नने नने दोने नने नने दोने न घनिश्याम कटीले हैं कटार बोली बाकी बिहारी लाल की जय। आइए हम चलिए चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्य अजायतः आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अजायतः आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी भले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर माला बजावे मुरली मधुर माला समर में कुंडल जल काला श्रवण में कुंडल जल काला नंद के मन मोहन ब्रिज चंद वृंदावन राधिका रमण बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी गगन सम अंग क्रांतिकारी गगन सम अंग गान गाने राधिका चमक रही आली राधिका चमक रहे आले लतन में ठाड़े बन माली लतन में तारे बन माले भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी शीश पे मोर मुकुट दिल से शीश पर मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को कर से देवता दर्शन को तरसे गगन से सुमन बहुत बरसे गगन से सुमन रास बरसे बजे मुरचंद मधुर मृदंग गालनी संग अतुल छवि तुम्हारी गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी जहाँ से प्रगट भई गंगा
जहाँ से प्रकट भई गंगा कलश कलहारण श्री गंगा कलश कलहारण से गंगा स्मरण से होत मोह भंगा स्मरण से होत मोह भंगा बसी शिव शीश जटा के बीच हरे नाथ कृष्ण गिरिधर कृष्ण मुरारी की नारदी कुंड बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की भारती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी नारदी कुंड बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी चमक रही उज्जवल कतरे रोल चमक रही उज्ज्वल कतरे बाज रही वृंदावन बेरू बाज रही वृंदावन चहु दिस गोपी ग्वाल धेनु चौथ की गोपाल हसत मृदु मंद चांदनी चंद कटत भावन तेरे सुन दीन भिखारी नारदी कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी करुणावतारम करुणावतारम संसार सारम मुझे गेंद हारम सदावतन तेरा हार विंदे भवम भवानी सहितम हे कले हमारा सपिता मेवा हमें भक्त जस भागदेवा वीरा कबीरं त्वमेवा त्वमेव सर्वं मम देव